लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ थेरेपी। सबसे पहले अपने ऊपर काम, तो 6 महीने में एक बार आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करानी चाहिए। कि अगर किसी को पॉजिटिव लाइफस्टाइल फॉलो करनी है तो उस चीज के लिए क्या स्टेप्स मैंडेटरी होती है? आपको सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होकर यही बोलना है दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अपने आप को कर्स नहीं करना। ऐसी कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं? ब्रेथ कंट्रोल इज लाइफ कंट्रोल। योग प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन मैनिफेस्टेशन। हम अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे संस्कार लेकर पैदा हुए। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। कौन नहीं चाहता अपने मन और शरीर को संतुलित रखना। तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी से जुड़ा होने वाला है और काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि एक लाइफ कोच हैं, योगा मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, होलिस्टिक हीलर हैं और क्रिया कुंडलिनी प्रैक्टिशनर हैं। साथ ही वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपराजिता अरोरा जी से। मैम, आप अपने बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं। First of all, I would like to express my gratitude to my Mahaguru, Yogi Buddha Dev Ji, with whose teachings and blessings I am here. He is the founder of Yogast Foundation and Yogast Vidya Rishikesh, which teaches all the spiritual sciences. तो मैम, जैसे आप एक योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, तो उस दौरान जब आपकी जर्नी चल रही थी तो उस दौरान आपने अपने अंदर क्या चेंजेस फील किए? I manage life yogically. जैसे आप अपने businesses को manage करने के लिए MBA करते हैं, so why not manage your life? Live your life yogically. आप योग को, मेडिटेशन को अपने अंदर इम्बाइब करिए एंड देन सी द चेंजेस। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह अपनी जीवन शैली में योग को इम्बाइब करिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ 15 मिनट सुबह का योग है या 15 मिनट शाम का योग है। हमें योग को 24/7 अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। हमें योगस्थता की तरफ जाना है। योगस्थता वह स्थिति है योग की जिसमें हम सहज और सरल होकर 24/7 अपना काम कर सकते हैं। हम माइंडफुलनेस रह सकते हैं। तो मैम, अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो बहुत लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं होता है, पर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर बिना किसी डाउट के कुछ चीज मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन योगा में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? मतलब योगा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन में। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना बहुत सारा क्लटर भरा होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ इस जन्म की, कुछ पिछले जन्म की, पूरा सबकॉन्शियस माइंड आपका भरा हुआ है। और आपको सबसे पहले मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के क्लटर को बाहर निकालना है। और वो निकालने के लिए आपको टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। जब तक आप उसको खाली नहीं करोगे तो आप उसके अंदर नई इंटेंशन नहीं डाल सकते। अगर आप उसी के ऊपर डालते जाओगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाएगी। उसको क्लीन करने के लिए योग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। योग प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनिफेस्टेशन। जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्लटर साफ करने के लिए हम ब्रेथ वर्क कराते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी नाड़ी जो है वो शुद्ध होनी शुरू होती है और आपकी धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी सबकॉन्शियस माइंड से निकलनी शुरू हो जाती है। अलॉन्ग विद दैट हीलिंग टेक्निक्स हैं, वो भी मेडिटेशन के थ्रू कराई जाती हैं। तो योग जो है वो मैनिफेस्टेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। अगर आप ये सब कुछ प्रॉपर वे में करेंगे, पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करेंगे, अपने बॉडी की शुद्धि करेंगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। और ये सब कुछ आप योगिक क्रियास के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं जिनको किसी के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। वो किसी से कहीं जा रहे हैं तो वो किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। तो उन लोगों के पीछे शायद कुछ पुरानी चीजें भी होती होंगी कि उनके साथ एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंटली वो चीज को डील नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग अपने आप को कैसे हील करें? क्या उसके लिए भी कोई टेक्निक है या सोल्यूशन है? बिल्कुल है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बिकॉज सब लोग अलग अलग परिस्थिति में बड़े हो रहे हैं। किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है, अब वो किसी को नहीं बताता, वही मन में रख के बैठता है। किसी की ब्रोकन फैमिली से आते हैं, कोई सिंगल पेरेंट वाले बच्चे हैं। कई चीजें हैं जो हमारे चाइल्डहुड में होती हैं। कभी कभी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते और आपके फादर मदर ने आपको कुछ डांट दिया, आप वही लेके कैरी कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आप कौन से ट्रॉमा को कैरी कर रहे हो। और धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो तो आप उसी ट्रॉमा में ही रह जाते हो।
और बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, लोगों के हम्म। सामने घबरा जाते हो। तो ये वही होता है। इसके लिए भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, हम लोग उसको हीलिंग करते हैं और इसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, थ्रू मेडिटेशन ऑल्सो वी डू द हीलिंग्स, और ये आपका हील होता है और फिर उसके बाद आप खुद देखेंगे अपने अंदर डिफरेंस कि आप कैसे इन सब चीज़ों से उभर के बाहर आते हैं। मतलब अगर किसी को एंजाइटी ऐसे हो रही है तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर वो डीप ब्रीदिंग करे तो उससे वो कई हद तक बहुत अच्छा फील करने लगता है, क्योंकि मैंने ही बहुत सारे ऐसे जानने वालों से सुना है कि हमको एंजाइटी अटैक्स आने लगते हैं। तो क्या ब्रीदिंग उसमें इफेक्टिव माना बिल्कुल, जाएगा? बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। मैंने आपको बताया ना, ब्रेथ कंट्रोल इज़ लाइफ कंट्रोल। आप अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करना तो शुरू करिए। बट वही है कि आपने 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करा तो आपको लग रहा है कि हाँ, अभी बेटर है, तो सोचो कि अगर आप वही चीज़ 40 डेज़ तक करोगे, तो आपको कितना डिफरेंस लगेगा। हम्म। और ओवरऑल आप अगर साथ में मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग स्टार्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके। और हम तो यही प्रेफ़र करते हैं, हम यही कहते हैं स्टूडेंट्स को कि आप खुद करो। आप खुद हीलिंग सीखिए, आप खुद रेकी सीखिए। हम्म। आज आप अगर हमसे ले रहे हैं सेशंस तो ठीक है, इट्स वेरी गुड। बट धीरे-धीरे आप अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। आप ये प्रैक्टिसेस जब धीरे-धीरे खुद करोगे, इम्बाइब हो जाएँगी आपके अंदर, तो आप धीरे-धीरे अच्छे से मेडिटेशन सीख पाओगे। फिर आप हीलिंग सीखिए हम्म। हम्म। और फिर आप लोगों के लिए काम करिए। ओके। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी आप खुद को दीजिए। सबसे पहले अपने ऊपर काम करिए। हम्म। एक टर्म है मैम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो वो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है और क्या वो चीज अभी प्रेजेंट लाइफ को हमारी अफेक्ट कर रही है क्या? देखिए, लाइफ रिग्रेशन इज़ अ थेरेपी, जो उसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू ये करी जाती है, और उसमें आपके काफ़ी सारे पास्ट लाइफ में आपको लेके जाया जाता है। एंड पीपल डू सी, अपना पिछला देखते हैं और उसमें क्या-क्या उन्होंने, कई लोगों को अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको पता चलता है कि मैंने क्या-क्या हुआ था मेरे साथ पास्ट लाइफ में, और इट्स अगेन अ हीलिंग टेक्निक। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज़ अ हीलिंग टेक्निक। उसमें भी हमारे ट्रॉमास हील होते हैं, क्योंकि हम अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे संस्कार लेकर पैदा हुए हैं, वो हमारे डीएनए में है। ओके। तो वो संस्कार को हील करना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो उसके लिए ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है। जैसे आप समझो कि आप इस लाइफ में ड्रिंक कर रहे हो, हम्म। ठीक है? आप एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक, मतलब आप वो हो, ड्रिंकर हो, और आपने अपनी 30 साल की उम्र तक अच्छे से ड्रिंक करी। हम्म। जैसे आपका लिवर डैमेज हो गया। अब आप अपनी पूरी ज़िंदगी उस डैमेज लिवर के साथ ही रहोगे, जो आपका। तो सिमिलरली जब आप पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ, जब आप पैदा हुए तो आप उसी संस्कार के साथ पैदा हुए। जैसे किसी को हाइट का फ़ोबिया होता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। तो वो फ़ोबियाज़ हम पिछले जन्म से लेके आते हैं। ओके। तो वो हमें हील करने हैं। तो वही हीलिंग आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में होती है। ओके। और कई बारी आपको बहुत सी और चीज़ें आपके सामने आती हैं। आप जैसे कभी किसी जगह पे जाते हो, सपोज़ किसी कंट्री में गए, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ की लविंग फीलिंग आएगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं इस्तांबुल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे इतनी लव एनर्जी है कि मैं यहाँ से घर ही नहीं जाऊँ। अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था बस यहीं रह जाऊँ। तो कहीं न कहीं वो डेजा वू होता है ना, जैसे कहीं न कहीं मेरा कनेक्शन पास्ट लाइफ में ज़रूर रहा होगा। होगा। मैंने कोई ना कोई ऐसी लाइफ वहाँ पे काटी होगी। हम्म। सो दीज़ आर द थिंग्स, ये आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इसीलिए कराई जाती है। ओके। और बहुत से लोग ठीक हुए हैं, और अब तो इवन साइकियाट्रिस्ट भी इसको काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। वो लोग भी अपने, मतलब जैसे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बहुत हैं जिन्होंने इसको फॉलो करना शुरू करा है कि दे आर सेइंग कि हाँ, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये फोबिया इनको इस लाइफ में है। इस लाइफ में है। मैं यही व्यूअर्स को भी कहूँगी और सबको यही कहना चाहूँगी कि जैसे आप अपना फिज़िकल बॉडी का ब्लड टेस्ट, पूरा बॉडी का चेकअप कराते हैं ना, 6 महीने में 1 बार, तो 6 महीने में 1 बार आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करानी चाहिए। एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट्स इन दैट। बहुत डिफरेंस आएगा आपकी लाइफ में। करवाइए आप किसी एक्सपर्ट से, प्लीज़। मतलब ऐसे अपने मन से कुछ ना ऐसे नहीं, करें। हाँ, एक बार ऑथेंटिकली चेक करिए एंड गो टू अ एक्सपर्ट एंड देन गेट इट डन। आप मेरे पास आइए, हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कराते हैं, गुरुजी करते हैं।
आप आइए हमारे पास। अभी आपने फोबिया की बात करी तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना मुझे तो पानी का डर है, मुझे हाइट का डर है, और वो अभी तक उस चीज को लेकर चल रहे हैं। तो जैसा आपने बोला कि ये हमारा कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा होता होगा कि हमारे साथ कुछ हुआ हो, इसीलिए वो डर इस जन्म में हमको वो डर रह रहा है, ये मतलब है उस चीज। राइट। ओके। तो मैम जैसे आपने थेरेपीज के बारे में बताया, तो क्या कुछ ऐसी थेरेपीज आप शेयर करना चाहेंगे, और आपके एक्सपीरियंस का कोई ऐसा एग्जांपल है क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो आप शेयर करना चाहती है हमारी ऑडियंस हाँ, के साथ? मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। एक्चुअली हमारे एक कोर्स होता है शाश्वत, योगस विद्या ऋषिकेश में, तो उसमें हम लोग पढ़ाते हैं आपको सारा इसके बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, और उसी में ही हमारे ग्रुप रिग्रेशंस होते हैं। एंड वन ऑफ द रिग्रेशन जो उसमें ग्रुप रिग्रेशन गुरुजी ने कराया, उसमें मेरा एक रिग्रेशन हुआ। एंड दैट वाज माय फर्स्ट रिग्रेशन। उसके बाद भी मेरे काफी सारे रिग्रेशन हुए हैं उसमें ग्रुप्स में। उस फर्स्ट रिग्रेशन के अंदर मैंने जो अपनी पास्ट लाइफ देखी थी वह फ्रांस में देखी थी। ओके। एंड आई वाज अ फ्रेंच आर्मी मैन इन दैट। अच्छा। एंड वॉर हो रही थी। वॉर के बाद वहाँ पे जैसे बहुत सारी कैजुअलिटीज थी, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी विडोज थी। और मेरे को जो मतलब उसमें जो मेरे को क्लैरिटी आई, जैसे मैंने देखा कि उसके बाद आई वाज फीडिंग देम ऑल द ओके। जो विडोज थी, उनके बच्चे थे, मैं उनको खाना खिला रही हूँ या मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ, नॉट वेरी क्लियर। और उसके बाद जब रिग्रेशन होता है तो लास्ट में ये होता है व्हेन यू आर डाइंग, तो ये होता है कि यार तुम्हारे मन में कुछ ऐसा रह गया जो तुम करना चाहते थे। तो मेरे मन की इच्छा आई कि ड्यूरिंग द रिग्रेशन ही मेरे को ये रिवील हुआ कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, इन बच्चों के लिए, जो विडोज के बच्चे थे और जो आर्मी मैन जो वहाँ पे जिनकी कैजुअलिटीज हुई, और मैं कर नहीं पाई। मैं उस डिजायर के साथ ही मेरा मतलब आई डाइड। और मैं इसको अब वाली लाइफ से कनेक्ट करती हूँ कि बचपन से मेरे को अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एक अलग सा लगाव था। कहीं मिल जाते थे तो अच्छा लगता था, मतलब कहीं पे भी दिखे तो उनको कुछ दे दिया। तो लेटली क्या हुआ कि मेरी कॉलोनी में कुछ बच्चे जैसे पढ़ते थे, मैं सैर कर रही हूँ तो मैंने कभी उनको कुछ पेंसिल दे दी, कभी कुछ कर दिया, ऐसे चलता रहता था। और रिग्रेशन के बाद यू विल नॉट बिलीव कि मैं उनके साथ जुड़ी। एक एनजीओ है जॉइन टुगेदर, वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाता है। मैं उनके साथ ऐसे ही खड़े होके बात करी, उन्होंने कहा मैम आप जॉइन कर लो, और मैं फिर उस एनजीओ के साथ जुड़ गई। और आज मैं उन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, और 40 बच्चे हैं और मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। तो मैं वो पूरे डॉट्स जब मैंने कनेक्ट करे, मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब ये कहाँ से कहाँ मैं जाके मेरे को वो बच्चे मिले। शायद मैंने अगर काम ही करना था, कोई सोशल वर्क करना था, शायद मैं ओल्ड एज लोगों के लिए करती, ज़रूरी नहीं है। और बहुत से लोगों के लिए, लोग डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करते हैं, बट व्हाई ओनली दीज़? तो व्हेन यू जॉइन द डॉट्स, तो मुझे लगा कि वो रिग्रेशन में जो मुझे रिवील हुआ, और आफ्टर द रिग्रेशन 3-4 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ। तो सो वो दिस मतलब वाज़ जो आप माय पास्ट में नहीं कर पाई थी वो आपने वो अभी मैंने कर वो मेरा लिया। लाइफ पर्पस मेरे को रिवील हुआ। ये तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं लगी बस मुझे सुनने में कि ये जो हम नहीं कर एब्सोल्युटली, पाए। मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है बोलते हुए। ये बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। तो मैम जैसे आजकल की जो लाइफ है, लोग इतने बिजी हो गए हैं अपने काम को लेकर, सब कुछ को लेकर, तो उस बीच वो खुद से प्यार करना भूल गए हैं। वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं मानते हैं, वो अपनी बाकी दूसरी चीजों, कोई लोग हो गए, अपने काम हो गए, उस बीच में वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, आपको अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। आपको सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होके यही बोलना है दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत इसी से करिए। क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, हमें लगता है ना, हमें हर कोई घर में बोलता है अरे तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। तो वही हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया है कि हाँ, मैं तो कर ही नहीं सकती। तो देन हमें लगता है मेरे में ये खराबी है, मैं तो हम अपने अंदर ना सिर्फ एक खामियां ढूंढते हैं। तो उन खामियों को नहीं ढूंढना, सबसे पहले अपने अंदर की खूबियों को ढूंढिए। और सबके अंदर है। भगवान ने हमें भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है, ऐसे तो एक शरीर नहीं दिया हमें। हर किसी को तो नहीं मिल रहा ना मानव शरीर, किसी वजह से मिला है। तो कोई ना कोई वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम स्पेशल हैं।
हमें कुछ करना है। अब वो क्या करना है, वो अब आपको देखना है। लेकिन हम्म, सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है। सही बात है, हाँ, अपने ऑफ आप कोर्स को। सेल्फिश नहीं होना, हम्म, सेल्फलेस रहना है, लोगों के लिए भी काम करना है। हमें अपनी सारी ड्यूटीज़ करनी है, हम्म, जो हमें भगवान ने दी है, जो धर्म हमें दिया है, बच्चों का, फैमिली का, वो सब कुछ करना है। लेकिन उसमें अपने आप को कर्स नहीं करना कि मैं तो बेकार हूँ, मैं सारा दिन में ये नहीं कर पाई, मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं कर पाई, अपने हस्बैंड के लिए ये नहीं कर पाई। नहीं, आप बहुत स्पेशल हो, आप बेस्ट हो। तो मुझे तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ यही लगती है कि सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े होके सबसे पहले बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ये भी आप 21 डेज़ करके देखिए और फिर आप देखिए कि आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। आजकल सेल्फ लव को बस ये लगता है कि हमने स्पा करा लिया, पार्लर ये भी एक है, ये भी एक इसका पार्ट है। ऑफ कोर्स वो ग्रूमिंग भी एक पार्ट है। लेकिन आप सच में अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना, तो आस-पास के लोग भी आपसे प्यार करेंगे। एग्जैक्टली। आप खुद क्योंकि को रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं किसी से कुछ बात कर रहा हूँ यार उसको बुरा लग जाएगा तो मैं ये चीज नहीं बोलता हूँ, तो पर हुँ। ऐसा है ना, पर वो चीज एग्जैक्टली क्या फील कर रहा है वो अपनी बात तो पहुंचा ही नहीं पाता है, सिर्फ ये सोच के कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो उस चीज में भी मेरा ऐसा मानना है आपकी बात सुनकर कि उस चीज में भी खुद को पहले, खुद के बारे में पहले सोचो कि हमें हमको क्या बात पहुंचानी है सामने वाले तक। अब वो उसका परसेप्शन है कि वो किस तरीके से उसको परसीव करता है। और देखिए आप खुद ठीक होंगे, आप फिज़िकली खुद मेंटली, इमोशनली अगर आप खुद खुश रहेंगे, तभी तो आप पूरे परिवार में खुशी दे पाएँगे। एग्जैक्टली। नहीं तो आप डिलीवर ही नहीं कर पाएँगे। जो आप डिलीवर क्या करना चाहते हो? आप यही करना चाहते हो मैं सबको खुश रखूँ, हम्म। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और फिर मैं वही बात बोलती हूँ, उसके लिए भी कहना बहुत आसान है, अपने ऊपर काम करिए। इवन मैंने पीछे सेल्फ लव के ऊपर एक वर्कशॉप ली थी। टाइम टू टाइम आप कोशिश करिए छोटी-छोटी वर्कशॉप्स अटेंड करने की। अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। 10, 15, 20 मिनट सिर्फ़ अपने आप को दीजिए। ओके। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो बात वहीं घूम फिर के आ गई कि अपने आप को प्रायोरिटाइज पहले करें और अपने आप को टाइम भी दें, सोशल मीडिया का यूजेज कम करें और खुद पर अपना टाइम इन्वेस्ट ज्यादा करें। हाँ, रील्स पे अपना टाइम कम लगाएँ। सही बात। अपनी हर चीज़ को डिसिप्लिन करें। अगेन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जी। जितने बड़े-बड़े स्टार्स हैं, आप अक्षय कुमार को ले लो। वो किस चीज़ की खा रहे हैं? वो डिसिप्लिन, इज़ कंसिस्टेंट, उनका लाइफ़स्टाइल, वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ़ को लेके और कितने सक्सेसफुल हैं। और एक स्केड्यूल भी उन्होंने मेंटेन करके रखा हाँ, हुआ है ना कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, तो अपनी हाँ, लाइफ में एक स्केड्यूल को मेंटेन करें और बिल्कुल। प्रॉपर टाइम उन उन चीजों में इन्वेस्ट करें। तो मैम अगर इसी में जुड़ता हुआ मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को पॉजिटिव लाइफस्टाइल फॉलो करनी है तो उस चीज के लिए क्या स्टेप्स मैंडेटरी होती हैं? देखिए अगर आपको पॉज़िटिव लाइफ़स्टाइल अपनी मेंटेन करनी है, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपने लिए टाइम निकालें, 20 मिनट, 25 मिनट योग, आसन, प्राणायाम को दें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएँ, जो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ कि बहुत हेल्प करता है। ये आप ज़रूर करें। बिकॉज़ हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं। जब हम घर जाते हैं, अरे ये हुआ, बॉस ने ये कह दिया, आज मेरा ये टास्क पूरा नहीं हुआ, आज मेरा वो नहीं हुआ। वो लेकिन वो भी धीरे-धीरे हो जाएगा आपका ठीक। पहले आप कंप्लेनिंग मोड में ही रहेंगे 20 दिन, 22 दिन। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिसेज़ शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। अब नाउ आपको दिखेगा कि पूरे दिन में मेरे साथ क्या अच्छा हुआ। जब आप कोई भी चीज़ लिखना शुरू करते हैं, तो डेफ़िनेटली फिर आप देखते हैं कि कल से भी ज़्यादा मैं आज ग्रेटफुल हूँ। हम्म। तो आप ग्रेटफुल होना शुरू करें और चीज़ें प्रभु आपको देना शुरू करेंगे, जिनके लिए आप ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। तो थोड़ा-सा ये चेंज अपने अंदर लाइए, तो आप धीरे-धीरे आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी और आप पॉज़िटिविटी में रहना शुरू करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसको हम योगस्थता की स्थिति कहते हैं। यही हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में यही पढ़ाया जाता है, यही हमारा मोटिव है लोगों को योगस्थता की तरफ अग्रसर करना, उनको अवेयर कराना। हमारे महागुरु जी का मोटिव यही है कि उन्होंने सबको योगस्थता की तरफ अग्रसर करना है। हम्म। योग की वह स्थिति जिसमें आप सहज और सरल होकर सारा दिन में अपना काम कर सकते हैं। ओके। एक मुझे जनरल वाली बात बहुत अच्छी लगी कि उसको मेंटेन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम हमारी चीजें किसी को बता रहे हैं तो शायद वो भी उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं सुनेगा और कहीं ना कहीं उसको टाल देगा या नहीं करेगा, तो उससे फिर हमें और बुरा लगने लगेगा कि यार हम, मुझे तो इसको ये शेयर करना था लेकिन ये भी नहीं सुन रहा है।
पर अगर हम उसको लिख के और उस पर काम करना चालू करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा ना कि शायद हमारी गलती भी होगी, इसके कारण से हम ये काम नहीं कर पाए होंगे और उसको फिर अगले दिन पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो शायद उसके अंदर हम अपने आप में अच्छी चीजें और देख पाएंगे। नहीं, देखो ऐसा होगा ना, जब आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका फोकस टास्क कंप्लीट होने पे नहीं जाएगा। आपका फोकस जाएगा कि मैंने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या-क्या एफर्ट डाले, एंड यू विल पैट योरसेल्फ कि मैंने तो आज 90% एफर्ट डाला, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, कल मैं 100% डालूँगी और मेरा रिजल्ट आएगा। हम्म, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। और ये ग्रेजुअली देखना आपकी बीइंग के अंदर इम्बाइब हो जाएगी। फिर छोटी-छोटी ये जो रिजेक्शंस होती है ना कि आज मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं क्लाइंट के पास गई, उसने मुझे मना कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ भगवान ने बेटर सोच के रखा होगा। फिर आप वो वाले उसमें आ जाते हो, आपका व्यवहार बदल जाता है, सोचने की आपकी स्टाइल बदल जाता है, आप यही आपके धीरे-धीरे पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाता है। ये वन डे का प्रोसेस नहीं है। और रोज़ आपके पास ना एक अलग-अलग टास्क आएँगे, ये भी बड़ा मज़ा आता है। जब आप जर्नलिंग करना शुरू करोगे ना, तो देखना कल सुबह एक और प्रॉब्लम आ गई। अब शाम को आप देखोगे कि इस प्रॉब्लम में से मैंने क्या अच्छा करा। तो वो डिवाइन भी ना आपको ऐसे-ऐसे वो देंगे कुछ ना कुछ, जब आप इस इंस्टिंक्ट्स पाथ पे देते चलना रहेंगे। शुरू करते हो ना, तो कुछ ना कुछ टेस्टिंग होती रहती है। मैंने एक टर्म सुना है मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें अगर हम ऐसे पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी अपने आप मिलने लगती है, अगर हम उसी चीज पर अच्छा सोच रहे हैं बिना नेगेटिविटी को अपने अंदर लाए। तो इसके लिए मेरे पास दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल है कि उन्होंने भी, वो भी एक डिप्रेशन वाले फेज से गुजरी थी, उनकी मेंटल हेल्थ में भी काफी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर वो सब चीजें छोड़कर उन्होंने खुद पर काम करना चालू किया, तो आज वो इतनी सक्सेसफुल बन गई। तो इसमें जो कुछ लोग होते हैं, जो लोग अपने अंदर नेगेटिविटी ले आते हैं, तो उन लोगों को आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी? देखिए, हम कहते हैं ना, नेगेटिविटी सबके अंदर आती है। एवरीबॉडी हैज़ दिस कि मैं बोलूँ मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, आपके आते हैं, सबके आते हैं। बट अगेन आप कितनी देर तक उन थॉट्स को एंटरटेन करते हो, वो माइंडफुलनेस आती है आपकी अपने ऊपर काम करके। हम्म, अगर आप योगा को, मेडिटेशन को, हीलिंग को अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हो, तो आप माइंडफुलनेस हो जाती है आपके अंदर। तो आप ज़्यादा देर तक उस सिचुएशन में नहीं रहोगे। अगर आप बहुत लंबे समय तक नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हो, तभी आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो हम्म, तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स आप सीखिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकलें। बहुत लंबे समय तक इसमें नहीं रहना चाहिए। हम्म। और ये हम नहीं कह सकते कि 24/7 कोई पॉजिटिविटी में रह सकता है, हाँ, नहीं, वो तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल। है। बट हाँ, आप माइंडफुलनेस में रहो, आपको 10 मिनट, 15 मिनट में आप अगर उसको ओवरकम कर लेते हो, तो दैट्स ग्रेट। और दीपिका पादुकोण की हम अगर बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उनकी चीज़ें अलाइन हुई, उन्होंने अपनी वाइब्रेशन हाई करी और आज देखिए उनकी सारी चीज़ें कितनी बढ़िया से सक्सेसफुल है वो। हम्म, बस अल्टीमेटली बात वही है कि अपने ऊपर काम करो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएँगे। हम्म। तो फिर वही बात आ करने के जाती है। लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी योगिक क्रियाज़ हैं। उनके लिए आप जो भी आपको ठीक लगता है, आप उनको अप्रोच करिए। बट अगेन आई विल से प्लीज़ यूट्यूब से देख-देख के मत करिए। वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे आप ये समझिए कि अगर आपको स्किन डिज़ीज़ है और आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हो, इट्स जस्ट द सेम। सो यू हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, एक्सपर्ट के पास जाइए और उनसे लर्न करिए एंड देन सी द डिफरेंस। तो अगर हम योगा की बात करें, तो हम लोगों को, या जनरेशन हो गए या बड़े लोग भी हो गए, तो उनको अपनी डेली रूटीन में ऐसी कौन सी योगिक क्रिया को शामिल करना चाहिए जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे और वो दिन भर फ्रेश फील भी करें? देखिए, हम अपनी लाइफ को मैनेज करना सीखें योगिकली। जैसे हम अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए एमबीए करते हैं, वैसे ही हमें अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए योगिक क्रियास को अपने अंदर इम्बाइब करना सीखना है। योगा इज़ इटर्नल साइंस। हम योगस विद्या ऋषिकेश में आपको ये सिखाते हैं कि आप 24/7 कैसे सहज और सरल होकर योगिक क्रियास कर सकते हैं। तो वही छोटे-छोटे आसन्स और प्राणायाम हम देते हैं, जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो मैम, ऐसा बहुत मिसकंसेप्शन भी होता है कि योगा को सिर्फ
खाली पेट करना चाहिए या सिर्फ सुबह करना चाहिए? तो इसका कुछ ऐसा है कि क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे ही योगा हो या आप दिन में कभी भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए प्रेफ़रेबली तो आपको खाली पेट करना चाहिए। ओके। आपको जो भी आसन्स हैं, क्रियाज़ हैं, वो खाली पेट ही आपको बेनिफिशियल रहती हैं। बट एक समय आता है जब आप पूरा टाइम ही योगस्थ की स्थिति में रहते हैं। योगस्थ मीन कि आप पूरा दिन सरल और सहज होकर अपना कार्य करते हैं, क्योंकि आप इतने माइंडफुलनेस में रहते हैं, हुँ। तो आप कभी भी छोटी-छोटी क्रियाज़ आप ऑफ़िस में बैठ के भी कर सकते हैं। उस टाइम पे आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली पेट रहना है। बट हाँ, ऑफ़ कोर्स अगर आप सुबह का रूटीन रखेंगे, तो वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और आजकल कंपटीशन से भरी दुनिया में उसकी हमको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए सेल्फ ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, चारों तरफ स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, हम लोग सिर्फ़ भाग रहे हैं, सिर्फ़ काम, काम, काम। तो अगर आप फिज़िकली फिट हैं, मेंटली अलर्ट हैं, तो डेफ़िनेटली आपके काम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को कुछ ना कुछ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हुँ। एंड योग के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, आप बहुत बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आप अपने आप को सिर्फ़ 20-25 मिनट दीजिए और देन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योरसेल्फ। आपको खुद से महसूस होगा, लेकिन नहीं, वो एक दिन में नहीं होगा। उसको इट्स अ आपको लॉन्ग जर्नी। कंटिन्यू फॉलो हाँ, करना आप पड़ेगा। 21 डेज़ भी करके देखिए। आप हुँ। एक छोटा-सा एक सेटअप बनाइए जिसमें 3-4 आसन, प्राणायाम आप करके देखिए और 21 डेज़ के बाद आपके थॉट प्रोसेस में आपकी प्रोडक्टिविटी में ही आपको फ़र्क दिखेगा। आप जो ऑफ़िस में काम करते हैं उसमें ही फ़र्क दिखेगा। मैम मेरे मन में ऐसे 3 चीज़ें आई कि बिलीव इन योरसेल्फ, कंसिस्टेंसी या पेशेंस। इन तीनों में से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? देखिए तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हर फ़ील्ड में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप डिसिप्लिन में आइए, कंसिस्टेंट रहिए, तो अपने ऊपर बिलीव तो आपको अपने आप ही आ जाएगा। और पेशेंस ऑफ कोर्स अगर आपके अंदर पेशेंस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी यौगिक क्रिया से डेवलप होनी शुरू हो जाएँगी। तो सिर्फ़ एक ही एक स्पार्क लाइए, स्टार्ट करिए। आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी ब्रेथ के ऊपर काम करोगे। सी ब्रेथ कंट्रोल इज़ लाइफ कंट्रोल। जब अपने ब्रेथ के ऊपर काम करना हम शुरू करते हैं, तो हमारे थॉट्स सेटल होना शुरू हो जाते हैं। ओवरथिंकिंग कम हो जाती है, एंग्ज़ायटीज़ कम हो जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली आप बेटर हो जाते हो। आपके अंदर वो सारे ट्रेट्स आ जाते हैं। यू बिकम मोर पेशेंट, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तो मैम जैसे अभी हम आपने एंजाइटी वर्ड यूज़ करा, तो आजकल भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में अब चाहे स्टूडेंट्स ले लो या ऑफ़िस में काम कर रहे एम्प्लॉइज़ को ले लो, हर किसी को एंजाइटी और स्ट्रेस छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर भी हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या योग उस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन दे सकता है कि अगर हम योगिक क्रिया को अपने दिनचर्या में लेके आएँ, तो उससे क्या हम डील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कंसिस्टेंसी। कुछ जादू नहीं होगा कि आप बिना करे ही सब कुछ हो जाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, अपने खाने-पीने को चेंज करिए, अपने स्लीप पैटर्न को चेंज करिए एंड डू द योगा। आप फिर करो ना, सब कुछ करो। आपको बिल्कुल चेंजेस दिखेंगे। मैम मैंने ना ऐसे कई बार सुना है कि कोई लोग हैं, अगर वो क्राउडेड जगह में जाते हैं या शादी में जाते हैं, तो वो जब वापस घर आते हैं, तो या तो वो अचानक से बीमार पड़ जाते हैं या उन्हें अजीब-सा कुछ होने लगता है। तो लोग उससे कहते हैं कि ये तो तुमको नज़र लग गई है। तो क्या सच में वो नज़र लगती है या उसके पीछे और कोई कारण होता है? देखिए अगेन हम लोगों के सबके थॉट्स चलते रहते हैं। हम कहीं गए, अब आपको कोई सामने से मिला, अब उसका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। अब उसके माइंड में अगर आपको लेके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो वो उसने माइंड से ही आपको अटैक करा। ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बोल कर करेंगे, हुँ। आपके थॉट्स भी अटैक करते हैं। आप किसी को मिलते हो तो आप अंदर से कई बारी फ़ील करते हो कि नहीं, नहीं मुझे इसको नहीं मिलना। तो वो अंदर के थॉट्स कुछ और होते हैं, ऊपर से हम उसको बहुत अच्छे से हग करके मिल रहे होते हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ साइकिक अटैक हम उसको बोलते हैं ओके। अपनी भाषा में कि ये एक साइकिक अटैक कि आप और इसीलिए जब आप बहुत सारे आप देखेंगे फ़िल्म स्टार्स जो होते हैं, उनको कितना मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो इतने लोगों में मिलते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं। कई बार क्या होता है आप खुद भी देखो किसी पार्टी में आप गए वापस आके आपके सिर में दर्द होगा। हुँ।
तो वहाँ की वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपको उन्होंने अटैक किया। बहुत से लोगों ने आपको अच्छा अगर चलते चलते ऐसे भी बोल दिया, अरे तुम ये कैसे कर लेती हो, तो वो भी एक काइंड ऑफ अ साइकिक अटैक आपके ऊपर हुआ। तो वो नजर लगना इन द वे इज रियल। तो मैम आपने साइकिक अटैक के बारे में बताया, तो इसका कुछ सोल्यूशन होता है क्या कि इसको हम हील कैसे करें? क्योंकि ये चीज तो एक नई टर्म सुनने को भी मिली है, क्योंकि लोग इसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो इसको कैसे हील किया जा सकता देखिए साइकिक बीइंग मीन्स हमारे अंदर की बीइंग पे अटैक होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। है? और कभी कभी तो हम सेल्फ साइकिक अटैक भी करते हैं, कि हम खुद को अपने आप को बोलते हैं ना, नहीं नहीं तेरे तू तो कुछ कर ही नहीं सकती, हम्म, तू तो है ही बेकार, मैंने ऐसा क्यों किया। ये सब हम सेल्फ साइकिक अटैक ही कर रहे हैं अपने आप पे। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इनको हील करते हैं। एंड वन ऑफ द टेक्निक इज रेकी। हम रेकी हीलिंग से भी इसको ठीक करते हैं। और साइकिक हमारे पास आते हैं लोग जिनके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, हम उनको हील करते हैं। मतलब रेकी इज ऐसी हीलिंग टेक्निक है जिससे आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। अगर सपोज किसी के ऊपर साइकिक अटैक होता है और वो खुद नहीं आ सकता आपके पास हील कराने के लिए, तो हम उसको डिस्टेंस हीलिंग से भी ठीक कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द टेक्निक। हाँ, तो मैम मेरा बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे ऑडियंस को क्या कुछ ऐसी टिप या एडवाइस देना चाहते हैं जो वो लोग अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें, जिससे वो सक्सेसफुल बने या उनके अंदर चेंजेस आ जाएं? देखिए मैं एक ही एडवाइस यही देना चाहती हूँ कि सिर्फ 5 मिनट अपने आप को देना शुरू करिए। ज्यादा नहीं मांग रही मैं, सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठिए और अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। और वो 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो जब आप 5 मिनट देंगे और ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करेंगे, तो आपको धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर आप खुद कहेंगे कि चलिए मैं आज थोड़ी देर मैं जिम चली जाती हूँ, आज मैं कुछ और फिजिकल एक्टिविटी कर लेती हूँ, चलो मैं अपनी लाइफ में योग को ले आती हूँ, या मैं हीलिंग को ले आती हूँ, मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ। वो सब तब होगा जब हम वो 5 मिनट से शुरू करेंगे। वो 5 को हमने 50 में कन्वर्ट करना है। अब ये भी एक टास्क है। और प्लीज जो भी करें, जिसके पास भी जाएं, जो भी मोडालिटी आप फॉलो करना चाहते हैं, वो प्लीज किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही करें। कोई मेंटोर, कोई गुरु के सानिध्य में ही करें। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से आधी आधी नॉलेज लेके नहीं करें। इट इज वेरी डेंजरस। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। और आपको अगर कोई भी स्पिरिचुअल साइंसेस सीखनी है, कोई भी मोडालिटी सीखनी है, आप मेरे पास आइए। हमारा इंस्टीट्यूट है योगस विद्या ऋषिकेश, उसका दिल्ली चैप्टर में मैं देखती हूँ। आपको हम सारी मोडालिटीज सिखाएंगे। योग मेडिटेशन का टीचर के ट्रेनिंग भी होती है हमारे यहाँ पे। क्रिया कुंडलनी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, और संजीवनी क्रिया शक्ति, रेकी हीलिंग, ये सारे कोर्सेज हम सिखाते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत से कोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं। तो मैम आपके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नई चीजें जानने का भी मुझे मौका लगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने इस पूरे कॉन्वर्सेशन से पकड़ी कि टाइम खुद को देना है सही तरीके से और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा यही मानना है कि आपको भी मेरे साथ बात करके अच्छा लगा होगा और इस पॉडकास्ट में जुड़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल जिंदगी प्रोडक्शन के साथ। थैंक यू।